नमस्कार दोस्तों, एग्री बिजनेस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम किसान भाई के यहाँ आए हैं चने की खेती के बारे में जानकारी। चना इन्होंने तीसरी फसल है। सबसे पहले इन्होंने सोयाबीन लगाई और सोयाबीन के बाद में इन्होंने आलू निकाला और आलू के बाद ये चने निकाले। और चने के बारे में जानकारी लेंगे कि ये चने कौन से वेराइटी वाले हैं और कितने दिन में आते हैं। और आज चने का देखो डॉक्टर साहब, हमारे वो फाल बताना, क्या चने का कितना फाल है इसमें। ये तीसरी फसल में ये कंडीशन है। एक गोड़ देखो, एक गोड़ की साइज ये एक गोड़ की साइज है। और ये अब हम हमारे किसान से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये चना कब लगाया था, कौन सा चना है, कितना बीज लगाया था और कौन कौन सा आपने इसमें प्रोडक्ट डाला था। ये हमारा 25 जनवरी की इसकी बोनी करी थी हमने। 25 जनवरी। हाँ, 25 जनवरी की। आज ये लगभग 2 महीने का हो चना गया, चना हो गया है। 25 मार्च से अभी चल रहा है जी। और जिसके बाद इसमें ये बिटकी चना है हमारा, जो हमने 30 किलो बीज दर इसमें डाली हुई थी। और इसमें ब्लूम और नाइट्रो किंग डाली थी। अच्छा, जैविक प्रोडक्ट आपने? जैविक प्रोडक्ट का यूज करा था एक ही बार। अच्छा। और एक नाइट्रो किंग करके था कोई सा प्रोडक्ट इसी कंपनी का, जैविक का। तो उसको हमने खाद में मिक्स करके इसमें डाला था, गोबर खाद में मिक्स करके डाला था, जिसमें इसका फोटा और बढ़ गया। और पिछले बार भी मैंने इसको यूज करा था इनकी जैविक पद्धति का। अच्छा। जिसमें मेरे को 5 क्विंटल प्रति बीघा का हिसाब से चना निकला था। और इस बार जिस स्थिति में हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 क्विंटल बीघा एक्स्ट्रा ही होगा, मतलब हाँ, जिस हिसाब से खेत लग रहा है इस बार। तो आप कितने साल से जैविक पद्धति से खेती कर रहे हो? अभी तो 2 साल ही हुए। पिछले साल मैंने अभी आपका प्रोडक्ट यूज करा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें मेरे को 5 क्विंटल प्रति बीघा का हिसाब से बैठा हुआ था चना बिटकी जी। और इस बार ऐसा अनुमान है कि सही 60 समय पे मैंने दवाई का उपयोग करा है। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि 7 से ऊपर ही प्लस ही मान के चलो, जिस हिसाब से मेरा खेत लग रहा है। मतलब आसपास के लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि आपका जो चना है वो आसपास के क्षेत्र में किसी के पास नहीं है ऐसा। हाँ, मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत जगह आलू के बाद में चने की फसल देखी है, उसमें आपका सबसे नंबर 1 है। पर आपने एक पद्धति से जो आपने खेती की, उस पद्धति से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हमारी चैनल की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्राकृतिक और जो है पारंपरिक जैविक खेती जो की और जैविक खेती को अपनाई और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में खेती की। तो ये सांवेर तहसील में गांव आता आपका? हाँ, मेरा नाम है कपिल सिंह पवार। हाँ। गांव इमली खेड़ा। हाँ। तहसील सांवेर और जिला इंदौर से हूँ मैं। आपके मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8839091014। अच्छा, तो आपसे सुझाव भी अगर किसान लोग लें तो आप उनको बात कर सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। और मेरा तो मार्गदर्शन यही है कि आप थोड़ा यूज करें, 2 बीघे में यूज करें, पर एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करें, ताकि नहीं, जैविक प्रोडक्ट को यूज करें जो डॉक्टर साहब के द्वारा हमको मार्गदर्शन किया गया था। अच्छा। उसका थोड़ा सा भले 2 बीघे में करे, पर कम से कम अपने को अनुभव तो हो कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है और कौन सी क्वालिटी कैसी बनती है इस प्रोडक्ट से। अच्छा, नहीं, आपका ये भी बात ठीक है, पर हम जैविक करें क्यों? जैविक में मेरे को एक प्लस पॉइंट ये लगा कि इसमें बीमारियां कम लगती है, खर्च कम है और मतलब प्राकृतिक तरीके से जो मतलब ग्रोथ होती है फसल की, उसका कोई तोड़ नहीं हो मेरे हिसाब से। आपका हिसाब है, पर मेरा एक सुझाव है कि आप किसान भाई जो हमारे पवार साहब जो खेती कर रहे हैं, उनके जैविक पद्धति से इसलिए खेती में बता रहा हूँ कि हमारी ज़मीन बचेगी, आने वाली पीढ़ी हमारी ज़मीन को उसमें से निकाल के कमा के खाएगी और हमारा जो उत्पादन बढ़ेगा, खर्चा कम होगा, धीरे धीरे चल के खर्चा कम होगा, ट्रैक्टर में डीजल कम लगेगा। हमारे ट्रैक्टर जो बैल की खेती होती थी और छोटे छोटे ट्रैक्टर से खेती होती थी, उस परंपरा पर हम, परंपरा का मतलब क्या, पारंपरिक खेती का मतलब ये है कि हम परंपरा पूर्वक खेती करने में वापस परंपरा में आ जाएंगे। तो इसलिए जैविक पद्धति से खेती करने के लिए हमारे पवार साहब जोर दे रहे हैं और हमारी चैनल भी आपको ये बता रही कि अधिक से अधिक 2 बीघे नहीं, 100 बीघे में नहीं, कई बीघे में। मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास, किसानों के पास अगर खेती है तो वो 25% जैविक इसमें अपनाएं, 75% रासायनिक केमिकल और उसके बाद 50%, फिर उसके बाद 75% और लास्ट ईयर में आप 4 साल के बाद में 0 में आ जाएं और वही पारंपरिक तरीके से खेती करने की कोशिश करें। तो ये किसान हमारे पवार साहब ने जो आपको जानकारी दी, शुद्धस्त और अच्छी जानकारी दी, ये एक कंपनी से डॉक्टर साहब के माध्यम से जुड़कर ये जैविक जिसमें 100% जीवाणु द्वारा और प्राकृतिक द्वारा
और आयुर्वेदिक द्वारा उस खाद को बनाया जाता है और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। शायद मैं कंपनी का प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इस प्रकार से बोल रहा हूँ कि जैविक तरीके से खेती करने से हम लोगों का, किसानों का फायदा हो, हमारे देश का फायदा हो और हमारे देश की जनता का फायदा हो, जिससे कम से कम बीमारियां, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, गैस है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और यहाँ तक कि अटैक जैसी और लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों से हम निजात पा सकें। और ये धीरे धीरे संभव होगा और आपके द्वारा संभव होगा। आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इसको लाइक करेंगे, लोगों को समझाएं, शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये किसान लोग, हम किसानों के माध्यम से ही आपको चर्चा बताते हैं, किसानों की चर्चा बताते हैं और आखिरी में हमारा आपको सुझाव देते हैं। तो मैं किसान हमारे पवार साहब को सुझाव देता हूं कि आप धन्यवाद के साथ कि आप 1 बीघा 2 बीघा का सुझाव नहीं दें, हर खेती में जैविक अपनाएं और हमारे देश को बचाएं और हम खुद स्वयं भी इसमें स्वच्छ रहें और अच्छा उत्पादन लें और लाभ का धंधा बनाएं खेती को। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरा मोबाइल नंबर 9827842881 है। आप इससे बातचीत कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्या सुझाव लिख सकते हैं और मैं ज़रूर उसकी सलाह दूंगा, लेकिन बहस वाला सुझाव नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू।